Good morning, dear student. Today we are going to discuss electric potential. इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले हमने ओनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात की थी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसकी बात करते हैं हम। हमारे पास क्या है, ये कोई सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज के कारण ही हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इस सोर्स चार्ज के कारण ये मान लिया हमारे पास कोई O पॉइंट है, इसके कारण हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये मिल गई हमारे पास इसकी फील्ड। और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, यहां पर A पॉइंट ले लिया, इस पर कोई टेस्ट चार्ज हमने क्या रख दिया, Q0 या Q0। और एक पॉइंट इसी फील्ड के अंदर हमने क्या ले लिया, B पॉइंट ले लिया। यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा आपका VA, और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा आपका VB। V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल, और B क्या है, यहां पर कोई पॉइंट है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा V से, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन VB माइनस VA, ये क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसकी बात करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, कोई भी बिटवीन दो पॉइंट है आपके A एंड B, कहां पर है ये, इनसाइड इस फील्ड के अंदर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जब कोई चार्ज हमारे पास, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जब कोई चार्ज जो ये टेस्ट या यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लें हम इसको 1 कूलम, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में, A से B पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करे, ये चार्ज A से B पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करे उसको क्या कहेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। वो किसकी फॉर्म में होगा वो अब बात करते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन के अंदर क्या बताया, A और B कहां पर है ये पॉइंट आपके, इनसाइड फील्ड। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे डेफिनेशन की, तो क्या लिखोगे, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इनसाइड फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A इनसाइड फील्ड इज defined as the amount of work done to move unit positive charge from A to B point is called electric potential difference। बताया भी था, A और B कोई दो पॉइंट है, वो कहां पर है आपके, इनसाइड फील्ड। इसके कारण जो फील्ड बनेगी उस इनसाइड फील्ड क्या होंगे, कोई दो पॉइंट होंगे। और उन पॉइंटों पर क्या होगा, जब A पॉइंट से B पॉइंट तक हम कोई चार्ज ले जा रहे हो, कितना यूनिट चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, तो मूव करने में जो हमारा वर्क डन लगा वो क्या हुआ, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मूव क्या कर रहे हैं हम, यूनिट चार्ज, Q0 चार्ज मूव करने में क्या हो रहा है, हमारे पास वर्क डन W से A से B। तो 1 यूनिट चार्ज मूव करने में क्या हुआ, A टू B अपॉन में Q0, और जो ये 1 यूनिट चार्ज है मूव करने में जो लगेगा उसी को हम क्या नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आया, WAB अपॉन में Q0, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, सेकंड यूनिट होगी जो हमारी, उसके अंदर भी यूज होगा। यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट और रिलेशन किसमें, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे वी बाई आर से। हम बात करते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। अब डेफिनेशन किसकी लिखेंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होना क्या कहलाता है, उसका ग्रेडियंट कहलाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, dt बाई डी आर। ये क्या बोला जाएगा, टी यहां टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाएगा। dp बाई डी आर, आर क्या है यहां पर, डिस्टेंस। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज होती है फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, टेम्परेचर, यहां क्या होगी, प्रेशर। इसको हम बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। और अगर dv बाई डी आर, यहां पर भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को, तो dv बाई डी आर जो होगा ये क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चीजें याद रह जाएंगी आपको। फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो चेंज होती है उसको, उसका क्या बोलते हैं, हम ग्रेडियंट बोलते हैं उस क्वांटिटी का। तो dv बाई डी आर क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो dv बाई डी आर और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या बतानी है, रिलेशन बतानी है। उस दिन एक शॉर्ट तरीका बताया था वो आपको, बट इसके अंदर एक नेगेटिव साइन यूज होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, कोई चार्ज दे रखा है, इस चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, क्यू। ये यहां पर है पॉइंट ए पर कोई चार्ज क्या है, क्यू। ये क्या आपका सोर्स चार्ज। और दूसरा हमने क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया, इसको हमने मान लिया क्यू नोट। ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी। ए से बी तक की जो दूरी है, ए से बी तक जो हमारे पास वो डिस्टेंस दे रखी है, क्या दे रखी है हमें, आर डिस्टेंस। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज मान लिया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ये जो है इस पर फोर्स लगाएगा, और किस डायरेक्शन में लगाएगा, बाहर की डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स ऑफ यहां क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन होगी ये हो गई, फोर्स की डायरेक्शन हमें मिल गई। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम कूलम्ब्स लॉ की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, यहां पर हम रिजल्टेंट लिखते हैं, तो F किसके इक्वल आ गया, यहां पर ही लिखता चलता हूं। F हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट ए पार्ट जो हमने किया था, क्यू, दो चार्ज बटे में डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। हो गया क्लियर। उसके बाद हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। तो हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इस फील्ड की डायरेक्शन में जो होगा, अंदर की तरफ हम लेंगे, एक पॉइंट हमने यहां पर ले लिया, ये कोई पॉइंट हमने ले लिया सी। जब ये क्या है, क्यू नोट चार्ज है, इस क्यू नोट चार्ज को यहां तक लाना है, सी पॉइंट तक, इसके बिल्कुल क्लोज लिया है, तो बिल्कुल स्मॉल वर्क डन कराना पड़ेगा हमें, डी और स्मॉल ही डिस्टेंस होगी। क्या होगी, डिस्टेंस भी स्मॉल होगी और वर्क डन भी क्या होगा हमारा यहां पर, स्मॉल होगा। तो यहां तक जो हमारे पास वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं हम, जो वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमारे पास F है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम करा रहे हैं वर्क, तो F डॉट डी आर तो हो गया। कैसे है, ये डायरेक्शन दे दिया हमें, F डॉट डी आर, डॉट हटेगा तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू F डी आर कोस थीटा।
साइन वगैरह वेक्टर वगैरह फॉर्म में आप खुद रिप्रेजेंट कर लेना। मेन है समझना किस तरह है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यहां हम वर्क करा रहे हैं इसको इस तरफ लाने के लिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलेंगे। तो क्यू नोट से इस पॉइंट तक आएगा तो डी डब्ल्यू तो वर्क डन हो गया, बट क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है यहां से यहां तक आने में। तो एफ डिस्टेंस डी आर और किसके इक्वल हो गया, एफ डॉट डी आर डी डब्ल्यू के इक्वल हो गया, और क्या है, कोस थीटा। बट फोर्स की डायरेक्शन इधर, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं, तो एंगल कितना बन गया इसके बीच में, 180। कितना बन गया, 180। तो यहां लिख सकते हो आप बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 180। डी डब्ल्यू किसके इक्वल हो गया आपका, एफ डी आर कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू होती है आपकी -1। -1 यहां पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू हमें क्या मिल गया, -एफ डी आर। फिर उसके बाद एफ की वैल्यू हमें पता ही है, जो ये एफ की वैल्यू है यहां पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन में। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास है, 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस क्या है, डी आर। इतना आ गया रिजल्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको पता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। एफ हमारे पास क्या दे रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 2 चार्ज दे रखे हैं, क्यू नोट बाई आर स्क्वायर, और नीचे है, इससे ये कट जाएगा, नेट जो रिजल्टेंट बचा ये किसका रिजल्टेंट बचा, ई का। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है, ये इतनी, ये वैल्यू किसकी आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की आई। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहां पे, स्मॉल वर्क डन माइनस ई डी आर। क्या हो गया, माइनस ई डी आर। अब ई और डी आर की बात करते हैं, स्मॉल वर्क डन है और ये ई है, बट साथ में क्या था हमारा, ये क्यू नोट भी तो बच गया, ये हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये रह गया। अब बात करते हैं, देखो स्मॉल वर्क डन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल चार्ज के। तो वर्क डन स्मॉल है तो क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल भी होगा वो भी क्या रहेगा, यहां पर स्मॉल ही रहेगा। तो स्मॉल पोटेंशियल और या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V2C, उसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर dV भी लिख सकते हैं। स्मॉल वर्क डन बाई चार्ज ये किसके इक्वल था, dV के इक्वल। dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और यहां से dV बाई डी आर, ये इधर माइनस लगा सकते हैं, इधर है तो इस साइड में लिख दें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और dV बाई, सॉरी यहां पर डी आर आएगा, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो इस पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या है हमारे पास है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों इक्वल होंगे, और जो ये नेगेटिव साइन है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर डिक्रीज करता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी। यहां पर नेगेटिव साइन आपका ये रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिस डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेगेटिव साइन ये याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की रिलेशन E इज इक्वल टू dV बाई डी आर, और साइन क्या आएगा, माइनस। यहां से हमें पता चल गया माइनस साइन क्यों आया। बट एक इसका शॉर्टकट तरीका बताया था आपको, वो भी अभी लिख देता हूं। ये तो याद रखना है, ये माइनस साइन वाला आपको जो है सिलेबस में है, बट डायरेक्ट रिलेशन भी है इसकी, वो आपको बताई थी इससे पहले लेक्चर में। कुछ नहीं, आपको आपने 10th के अंदर पढ़ रखा है। 10th में क्या किया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और W किसके इक्वल होता है आपने पढ़ भी रखा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस को R लिख लेते हैं, बाई क्यू। F बाई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इस चैप्टर में किया था इससे पिछले में, R। और E इज इक्वल, सॉरी ये यहां पर क्या आएगा आपका, V चल रहा है, ये तो हमने क्या लिखा है, तो W की जगह लिख लिया। V इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, ई आर, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपकी, V बाई आर। यही क्या बोला गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आ रहा था, बिल्कुल ये इजी तरीका भी याद रखने का, इसको भी आप रख सकते हो। पेपर में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस रिलेशन यूज होती है।
नेक्स्ट टॉपिक है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है शॉर्ट डाइपोल की हेल्प से या डाइपोल की हेल्प से, कहीं भी वो किसी भी डाइपोल जो दिया है उसके ऊपर कोई एक पॉइंट दिया गया है। इसके अंदर 3 के सिस्टम अभी आपको बता भी देता हूं। फर्स्ट तो डाइपोल की बात करते हैं। इस टॉपिक को करने से पहले अभी इसकी तरफ ध्यान मत दो आप। डाइपोल क्या होता है आपका? माइनस क्यू प्लस क्यू, डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। बीच में इनका क्या होता था? एक सेंटर पॉइंट, यहां से यहां तक की दूरी को ए और इसको भी ए बोलते थे। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर केसेस किए थे एक्सियल लाइन पर, एक कोई पी पॉइंट लिया था, इस पॉइंट पर निकाला था। दूसरा केस क्या लिया था? इक्वेटोरियल पर लिया था, यहां इस पॉइंट पर निकाला था। बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी थी। बट यहां पर क्या है आपका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं करनी हमें, बट इनके अंदर डायरेक्शन की बात होती थी। इसलिए हमारा एक क्वेश्चन क्या होता था, कई तरह कंपोनेंट वगैरह तोड़ने पड़ते थे, फिर उसके बाद हमें ये सोल्व करना पड़ता था। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और या डब्ल्यू बाई क्यू नोट ले लें, और F इंटू आर बाई क्यू नोट, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्यू नोट 2 चार्ज बटे में आर स्क्वायर, एक आर ऊपर है और ये क्यू नोट आपका नीचे है, इससे ये कट गया, आर से आर कट गया। V जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर। ये रिलेशन यूज करनी है हमें यहाँ पोटेंशियल के अंदर। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर। यहां लिख देता हूं मैं, जो V है ये किसके इक्वल होगा आपका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर। ये रिजल्टेंट यूज करना है हमें। अब ये क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल ध्यान से देखना। कोई एक डाइपोल ले लिया हमने, यहां इधर ले लेता हूं। ए पॉइंट, इस पर चार्ज दिया हमें माइनस क्यू। ये बी पॉइंट, इस पर चार्ज दिया प्लस क्यू। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? कहीं भी पॉइंट लेना है, ना तो इक्वेटोरियल में हो और ना ही क्या हो आपका एक्सियल लाइन पर हो। इक्वेटोरियल का मतलब जो आपका ये डाइपोल का जो सेंटर पॉइंट है वो, इससे क्या हो आपका? ना तो सेंटर में हो कोई पॉइंट यहां पर, ना नीचे की तरफ, ना इसके एक्सियल लाइन में, ना इधर हो ना इधर। चाहे यहां ले सकते हो, यहां ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, इन 2 कंडीशन को छोड़कर। तो वो क्या है 2 कंडीशन जो आपको लेनी है यहां पर? हमने इसके अंदर एक पॉइंट ये ले लिया, मान लिया यहां पर P पॉइंट। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये कोई पॉइंट ले लिया कहीं भी, 2 चीजों को छोड़कर। इस पॉइंट से इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, और ये पॉइंट थोड़ा इधर ले लेते हैं, यहां पर ले लिया हमने, और इस पॉइंट को भी सॉरी थोड़ा इधर सेंटर में कर देते हैं इसके। ये बी पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए। बट ये कोई भी लाइन इसके अंदर परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है। तो हमें बात करनी है इसके अंदर, फर्स्ट तो एंगल की बात करनी है डाइपोल से। डाइपोल से हमने माना ये हमारे पास क्या है? थीटा एंगल। ये पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r1, इसको मान लिया r2, बट इसको हमने माना r, ये दूरी जो है। अब इसकी बात करते हैं r1, r2 और r। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। हम उसके अंदर क्या करते थे, जो ये a साइड है और ये भी a साइड और इस साइड का पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के या इन दोनों का सम या एडिशन करके जो इनका रिजल्टेंट आता था वो इसके इक्वल आता था। बट यहां पर ना तो हमारी कोई सी थ्योरम अप्लीकेबल होगी और ना ही हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सीधा यहां डायरेक्ट लिख सकते।
इसलिए हमारे पास जो एपी की डिस्टेंस है वो क्या होगी, यहां पर हम सोल्व नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, अटक गया। और अटकने का कारण क्या है हम जानते हैं और आगे देखते हैं किस तरह होगा। पी ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण, चार्ज जो है माइनस क्यू के कारण, किस पॉइंट पर निकालना हमें, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। देन V1 मान लेते हैं इसको हम, क्या मान ले, V1। V1 क्या हो जाएगा हमारे पास है, चार्ज क्या है माइनस क्यू, तो यहां पर क्या लिख देंगे माइनस क्यू। डिस्टेंस क्या है ये R1, तो R1 यहां डिस्टेंस लिख देंगे बस, 1/4πε0 माइनस क्यू बाई R1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अब सेकंड की बात करते हैं। ये प्लस क्यू चार्ज था, क्या था हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज। इस चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा, चार्ज तो हो गया अब क्या प्लस क्यू, डिस्टेंस क्या हो गई R2। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं यहां पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट P। तो V2 मान ले इसको, V2 क्या हो जाएगा 1/4πε0 प्लस क्यू बाई R2, इक्वेशन सेकंड। डायरेक्शन गिवन है नहीं, तो P पॉइंट पर क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे A और B का, तो क्या आ जाएगा, नेट रिजल्टेंट हमारा यहां पर मिल जाएगा। बट अभी आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। डायग्राम भी रहने देते हैं। V जो होगा वो क्या होगा आपके पास, V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये हो गया आपका 1/4πε0 माइनस क्यू बाई R1 प्लस V2 1/4πε0 प्लस क्यू बाई R2। उसके बाद V क्या आ जाएगा आपके पास, 1/4πε0 1/4πε0, क्यू और क्यू दोनों में कॉमन है, कॉमन हम ऊपर से क्यू ले लेते हैं और नीचे 4πε0, अंदर क्या बच गया माइनस 1/R1 प्लस 1/R2, ये बच गया हमारे पास। अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, आप लिखते रहना साथ साथ में, जब भी कॉपी के अंदर कुछ भी करो एक बार लिख के फिर उसको दोबारा आर्टिकल को दोहराना, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके अंदर हम V जो है क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू बाई 4πε0, यहां आ गया आपके पास ये माइनस ये प्लस, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं R2 माइनस 1/R1 कुछ, इसको हमने क्या माना थर्ड इक्वेशन, क्योंकि अभी हमारा रिजल्टेंट तो यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि बिना डाइपोल के रिजल्टेंट ना ए का कहीं यूज हो रहा ना आर का, R1 और R2 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं चली। तो इनका यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। इस पॉइंट से हम इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं और इसका नाम क्या देते हैं, M। क्या नाम दे दिया हमने, M। M नाम देने के कारण क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस हुई है बहुत क्लोज हो गई, ये क्या हो गई, क्लोज होने के कारण जो इसका डाइपोल होगा वो भी क्या होगा, क्लोज डाइपोल होने के कारण आपका PM, कौन सा, PM और BP, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल हो जाएंगे, PM और MP क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई। अब यहां से हम ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल जब इक्वल हो गई तो इक्वल हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे आप, BP इज इक्वल टू MP। तो BP इज इक्वल टू MP को हम क्या लिख सकते हैं, इस डाइपोल से लेनी है रिलेशन, तो OP माइनस OM क्या लिख सकते हैं, ये जो OP हो गई ना, OP में से जो हम इसको घटाएंगे तो यही बचेगा ना MP, तो ये BP के इक्वल आ गया। अब हमारे पास OP तो गिवन है, OP क्या है R, BP क्या है R2, हमें R2 की वैल्यू निकालने के लिए करना पड़ रहा है सब कुछ, तो R माइनस OM, बट OM तो नहीं पता हमें,
तो क्या करना पड़ेगा, OM निकालना पड़ेगा। OM क्या होगा, हमें निकालना पड़ेगा। ट्राइंगल की बात करते हैं अब हम। हमारे पास बन गई ये ट्राइंगल, ये, और ये थीटा हो गया 90 डिग्री। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया हमारे पास, OM हो गया। या यहां लिख भी लेते हैं, इन ट्राइंगल OMB के अकॉर्डिंग कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका, OM बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये हो गया OB, और कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास है, कोस थीटा इज इक्वल टू OM बाई A। यहां से OM की वैल्यू क्या आ गई, A कोस थीटा। तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो R2 का हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, R माइनस A कोस थीटा। ये रिजल्टेंट आ गया। सिमिलरली क्या करेंगे हम, इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये थीटा, तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कंस्ट्रक्शन की है। अब इसके अकॉर्डिंग AP जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर मान लिया हमने C पॉइंट, AP इज इक्वल टू CP। तो CP निकालने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, PO तो दे रखा है R, ये डिस्टेंस, और ये हमें निकालनी है। कौन सी निकालनी है हमें, ये वाली डिस्टेंस हमें क्या निकालनी पड़ेगी, निकालनी क्या पड़ेगी, OC। क्या डिस्टेंस निकालनी है हमें, O, ये वो पॉइंट है O से C तक। तो इसके अंदर जो R1 हो जाएगा वो डायरेक्ट आप लिख देना। इसमें तो प्लस हो रहा है OP प्लस OC, यहां क्या हो रहा था माइनस, इसलिए यहां A cos थीटा आया। ये सिमिलरली लिख के इसको निकालने की जरूरत नहीं है। R1 क्या आ जाएगा, R प्लस A cos थीटा। R1 और R2 की वैल्यू आ गई, वो हमें इसके अंदर पुट कर देनी है। तो V किसके इक्वल आ गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन R2। R2 किसके इक्वल है हमारा, R माइनस A cos थीटा। यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन R प्लस A cos थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग इसको अब सॉल्व करते हैं, नेट रिजल्टेंट निकालते हैं हम। V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, एलसीएम ले लेंगे, R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। ये टर्म इधर आ जाएगी, एलसीएम वगैरह +2 के अंदर पहुंच गए हो, छोटी चीजें आपके लिए, साइन साइड में हो, माइनस R, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A cos थीटा। माइनस R से प्लस R कैंसिल, बच गया आपका ये, सॉरी A था, A cos थीटा प्लस A cos थीटा। साइन यहां पर माइनस का था इसलिए ये चेंज हो गया, इधर वाली जो टर्म थी। तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन की आइडेंटिटी लग गई, A माइनस B A प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज हो गया। ऊपर तो आ जाएगा आपका 2A cos थीटा, नीचे आ जाएगा आपका R स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, बिकॉज वी नो डेट Q इंटू 2A क्या होता है आपका डाइपोल मोमेंट, क्या होता है P के इक्वल। तो यहां पर हम Q इंटू 2A क्या लिख सकते हैं, P cos थीटा बाई नीचे वाली टर्म एज इट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा रिजल्टेंट किसके केस में आ गया, ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। किसके केस में आ गया, शॉर्ट डाइपोल। अब कुछ इसके स्पेशल केस करते हैं हम। जो रिजल्टेंट आया इसको यहां ऊपर लिख लेते हैं एक बार, V इज इक्वल टू P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये आ गया था हमारे पास रिजल्टेंट। सिलेबस के अंदर बस इनके रिजल्ट ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं आता यहां से एग्जाम के अंदर। एक्सियल लाइन अलग से निकाल लें और इक्वेटोरियल अलग से निकाल लो, वो निकाल के मैं बता दूंगा, बट सिंपल इसी रिजल्टेंट को आपको यूज करना है। अगर एक्सियल लाइन की बात करें हम, ये हमारे पास कोई डाइपोल दे दिया माइनस Q प्लस Q, यहां इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। क्या निकालना है, पोटेंशियल इसकी वजह से।
तो डायरेक्शन क्या हो गई, सेम डायरेक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सियल लाइन एक पर ही है, तो थीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पेशल केस जो हो गए इसके, फर्स्ट केस क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के कारण थीटा क्या हो गया आपका 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन, तो यहां थीटा 0 पुट करेंगे, थीटा 0 पुट करने पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा 0 की वैल्यू क्या आती है 1, तो रिजल्टेंट क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया रिजल्टेंट। फिर उसी केस में आपकी वहां पर तो ये लाइन ऐसी थी और यहां पर क्या हो गई, सेम हो गई 0, बट इक्विटोरियल की बात करें तो एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री। सेकंड केस एट इक्विटोरियल, इक्विटोरियल के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्विटोरियल प्लेन या पॉइंट या लाइन, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। जब इसमें 90 रखेंगे तो कोस 90 क्या होता है 0, तो पोटेंशियल इक्विटोरियल पर क्या आएगा 0, याद रख लेना, 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। अनदर मेथड भी इसका भी बता देता हूं आपको, 1 सेकंड लगेगी, इक्विटोरियल की भी ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर भी। ये हमने 2 चार्ज ले लिए, सॉरी डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहां पर ये O पॉइंट है, ये इक्विटोरियल पॉइंट P पर निकालना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, सॉरी डिस्टेंस यहां से मानते हैं r, ये और ये हो गया। आपको पता है अगर A पॉइंट की वजह से डाइपोल निकालना है P पर, तो V1 क्या होगा आपका माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, r यहां पर क्या हो जाएगा आपको पता है, r जो होगा वो क्या होगा, अगर r स्क्वायर निकाल लें हम, r स्क्वायर होगा आपका a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और r हो जाएगा आपका रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये भी सेम आ गया और इधर आपका ये भी सेम आ जाएगा। जब ये दोनों सेम हो गए, बट V1 तो ये है और V2 क्या हो जाएगा आपका प्लस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r की जगह आपका यहां पर तो सेम ही रहेगा और यहां पर भी सेम रहेगा, अगर एंगल की बात ना करें। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने क्या लिया, बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया आपका 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एलसीएम सेम, तो 1 माइनस 1 0 और भी 0 आ जाता है। अगर एंगल की बात याद रखनी हो तो इस तरह, नहीं तो एक एक्सप्रेशन के कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने बताए हैं इसी के अकॉर्डिंग करना है आपको, जो भी आपको इजी लगे इन दोनों मेथड के अंदर कोई भी आप यूज कर सकते हो। थैंक यू।